इटावा में जो घटना हुई है, कथावाचक के बाल घोटे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, यह घटना जो इटावा में हुई है, अभी हम जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, इसको काफ़ी राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, जातिगत मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वेद व्यास पर पीठ पर उन्होंने कथा वाचन किया तो इस पर कोई उनका दोष नहीं है। दोष ये है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि उन्होंने जाति ही बदल दी। भाई ज्ञान है, ज्ञान किसी को भी हो सकता है, ज्ञानी कोई भी वेद व्यास पर बैठ सकता है। हमारे भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टाम गुण कर्म विभाग सा, मतलब चारों वर्णों को कर्म और गुण के आधार पर रखा गया है। तो वेद व्यास पीठ पर तो कोई भी बैठ सकता है, परंतु क्या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या आप अपनी जाति को चेंज कर लेंगे अपने आधार कार्ड में? ये कानूनन गलत है। और दूसरे पक्ष की बात की जाए तो उनको भी कानूनी रूप से कार्य करना चाहिए, उनको भी मारपीट नहीं करनी चाहिए, उनको भी एक कानून के दायरे में उनकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए और जो भी हमारा प्रशासनिक निर्णय आए उस पर विचार करना चाहिए। अब राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति मुद्दा पहले ही एक पक्ष को सम्मान दे देना ये तो गलत बात है। मतलब ऐसा नहीं, हमारी रामायण कहती है ब्राह्मण देवता के समान है। ऐसा भी सत्य है कि हमारी रामायण में बालकांड में ये कहा गया है ब्राह्मण देवता के समान है। पर कौन सा ब्राह्मण देवता के समान है? जो कर्म से ब्राह्मण हो, हमेशा कर्म प्रधान है। अगर कोई भी जाति का व्यक्ति किसी भी प्रकार के वेद व्यास पीठ पर बैठकर या किसी भी प्रकार का कर्मकांडी कार्य कर रहा है तो हमारे लिए वो ब्राह्मण के समान है और देवता के समान है। अगर कोई भी ब्राह्मण अगर गलत कृत्य में अपराधी है या वो अपने आचरण का गंदा है तो हमारे समाज में वो ब्राह्मण की दर्जा प्राप्त नहीं है। और यादव कुल की बात की जाए तो उन्होंने केवल अपराध जो किया वो यह अपराध किया है कि आपने अपने व्यापार के लिए ब्राह्मण की जाति का उपयोग किया, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। अगर आप ज्ञानी थे तो आप वेद व्यास पे अपने ज्ञान की वर्षा करके समाज को अपने अनुकूल बनाते, परंतु आपने जातिगत मुद्दा स्वयं ही बना दिया। आपने तो अपना वर्ड स्वयं चेंज कर लिया। ये गलत है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। खैर, मुझे जो पता लगा है दोनों पक्षों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो जो भी कानूनी निर्णय आएंगे वो सही है। धर्म के अनुसार मैंने केवल ये बताया कि व्यवस्था जो हमारे यहाँ है वो सब पूजित हैं, जो हमारे ईश्वर के आराध्यों को हमारे मान रहे हैं, जो हमारे आराध्यों की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।